औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और उसकी डेट शीट का लिंक इंशाल्लाह कभी इम्कानात हैं भाई कल ओपन हो जाएगा 21 तारीख़ को। और ये ओपन होगा तकरीबन 2 से लेके 5 बजे के दरमियान में, और इसकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। आज का हमारा टॉपिक है वो आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर को। कंप्लीट डिटेल उसकी देखेंगे, आप उसको घर में कैसे चला सकते हैं, आपने किस तरह उसका डेमो लेना है, उसमें कौन कौन सी बातें जो ज़रूरी आपने देखनी है, जिसमें जो कि आपके लिए पेपर में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, वो चीज़ें आपने देखनी है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे सर्च करना है जी हाउ टू मेक योर डेट शीट। यहाँ आपने देखना है जी आपने कोई अपना जो भी ब्राउज़र है वो ओपन करना है, उसमें लिखना है जी मेक योर डेट शीट। ये लिख के आपने सर्च करना है। इसके बाद आपने जो पहला लिंक होगा datesheet.vu.edu.pk, ये आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे जाके आपने ये पढ़ा है जी VUTs 8.0 VU एग्ज़ामिनेशन सॉफ्टवेयर VUTES। तो ये हमारा VU का वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर है। जो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे वो इसी सॉफ्टवेयर में होंगे। इसके अलावा जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। कुछ स्टूडेंट्स का ख्याल है कि जो हमारे पेपर्स होंगे वो हार्ड फॉर्म में होंगे, हार्ड पेपर में होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पेपर नहीं दिए, क्योंकि उनका फ़र्स्ट सेमेस्टर है। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बात है कि आपके जो पेपर्स हैं वो कंप्यूटर पे होने हैं और आपके इस सॉफ्टवेयर में होने हैं। इसके अलावा जब आपने घर से निकलना है तो आपने चंद चीज़ें अपने साथ लेके निकलनी है लाजमी तौर पे जिस दिन आपने एग्ज़ाम पे जाना है। सबसे पहले आपके पास जो आपकी एग्ज़ाम एंट्रेंस स्लिप है, जो आपकी रोल नंबर स्लिप है, वो आपके अपने पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपका आईडी कार्ड अगर बना हुआ है तो वो पास होना चाहिए। अगर आईडी कार्ड नहीं है तो आपका जो फॉर्म बी है, फॉर्म बी बे फॉर्म जिसे कहते हैं, वो अपने साथ होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका वैक्सीनेशन कार्ड है कोविड का, वो भी आपके साथ पास होना चाहिए। इसके अलावा आपने एक लेनी अपने साथ बाल पेन। कौन सी चीज़ मैं आपको याद करा देता हूँ। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर हमारा पेपर तो होगा कंप्यूटर पे, फिर हमने बाल पेन क्यों अपने साथ लेके जानी है, पेंसिल। तो ये इसलिए के लिए कि आपने अगर रफ़ अमल आपको करना पड़े तो आपको रफ़ शीट दी जाती है, आप उस पर लिख सकेंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उसे नोट करके बाद में भी सॉल्व कर सकेंगे। फिर आप उसको उसमें लिख देंगे अपने सॉफ्टवेयर में। तो जो पेपर होगा आपका सॉफ्टवेयर में ही होगा। पेंसिल आपने सिर्फ रफ़ के लिए लेके जानी है, रफ़ लिखने के लिए, ठीक है जी। और जो शीट होती है, रफ़ शीट मिलती है आपको अपनी लैब में, कंप्यूटर लैब में, वो आपने वहीं पे वापस करनी होती है, अपने साथ लेके जाने की इजाज़त नहीं होती उसकी, ठीक है जी। तो चलिए जी, आपने 3-4 चीज़ें अपने घर से अपने साथ लेके निकलनी है। सबसे पहले आपकी एग्ज़ाम एंट्रेंस स्लिप, उसके अलावा आपका आईडी कार्ड, उसके अलावा अगर आपको वीयू ने कार्ड दिया, वीयू का कार्ड वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो चलिए जी चलते हैं टेक डेमो पे। जैसे ही आप अपने कैंपस में जाएंगे तो आपकी वहाँ पे एंट्री होगी रजिस्टर में सबसे पहले। उसके बाद कुछ यानी कि कैंपसेस हैं जहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह और जो वॉलेट वगैरह सबमिट करवाने का काउंटर बना होता है। कुछ कैंपसेस में नहीं होता, ज़्यादातर बना होता है। तो आप वहाँ पे जमा करवाएंगे जो भी आपके पास कोई फ़्लैश वगैरह, फ्लैश ड्राइव है, मोबाइल वगैरह है, पर्स वगैरह है फ़ीमेल्स के, वो वहाँ पे जमा करवाएंगे। आपको लैब में ले जाने की इजाज़त नहीं होती। तो चलिए चलते हैं टेक डेमो पे क्लिक करते हैं। जैसे आप अपने लैब में एंटर होंगे तो उससे पहले आपने बाहर नोटिस बोर्ड पे एक लिस्ट लगी होती है। हर कैंपस के जो स्टूडेंट्स होती है एक शिफ्ट में उनकी लिस्ट होती है, भाई जो BC फ़लाँ है उसका फ़लाँ आज पेपर है और उसकी फ़लाँ सीट नंबर है। उस पर सीट नंबर लिखा होता है या PC नंबर लिखा होता है। तो आपने वहाँ से लिस्ट में से अपना नेम, अपनी आईडी देखनी है। आईडी देख के आपने देखना है आपका क्या वही सब्जेक्ट लिखा हुआ है जिसका आपका पेपर है, वो देख के उसके आगे आपका PC नंबर लिखा होगा, वो अपने PC नंबर देख के फिर आपने लैब में एंट्री करनी है। लैब में एंट्री से पहले आपकी कैमरे में अटेंडेंस होती है। आपने अपनी जो आपकी एग्ज़ाम एंट्रेंस स्लिप है वो और उसके साथ जो आपका आईडी कार्ड है वो पकड़ के सामने कैमरे के खड़ा होना पड़ता है। पोजीशंस का जो पोजीशन आपने लेनी होती है वो सामने प्रिंट आउट निकाल के लगाया होता है उन्होंने, ताकि हर स्टूडेंट्स को पता चल सके हमने इस पोजीशन में खड़े होने। ऐसे हमने अपनी रोल नंबर स्लिप पकड़ के कैमरे के अंदर अपनी अटेंडेंस नोट करवानी है। जैसे आपकी कैमरे में अटेंडेंस नोट हो जाएगी उसके बाद आपको लैब में एंट्री दी जाएगी। लैब में इंटर होते वक्त आपने अपना PC नंबर आपने बाहर से देखा हुआ होगा, वहाँ पे आपने अपने PC नंबर पे जाकर बैठ जाना है, ठीक है जी। जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा उससे यानी कि आपका अगर 10:30 बजे पेपर है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 10:30 पर
पर जो लैब में टीचर होंगे वो आपको कहेंगे जी आपने F5 प्रेस करना है। तो जैसे आप F5 प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो सामने आ जाएगी, इस तरह की। यहाँ पे जहाँ पे गेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे आपने सिंपली अपनी जो आपकी वीडियो आईडी है आपने वो लिखनी है, और यहाँ पे नीचे उसका पासवर्ड का ऑप्शन होता है। पासवर्ड की जगह पे आपने VULMS का पासवर्ड नहीं लगाना, यह आपने याद रखना है। अक्सर स्टूडेंट होते हैं वो एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में जब लॉगिन करते हैं तो BC ID अपनी वीडियो आईडी के बाद LMS का पासवर्ड एंटर करते हैं। आपने LMS का पासवर्ड एंटर नहीं करना, बल्कि आपने जो एग्ज़ाम का पासवर्ड है जो आपकी एग्ज़ाम एंटर स्लिप पे लिखा हुआ है आपने वो वाला पासवर्ड इधर वीडियो के एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में इंटर करना होता है। तो उसके बाद आपने सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह आएंगी, आपने इनको देख लेना है। सिंपली आपने कौन कौन से आप इसमें सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा जो भी वार्निंग्स वगैरह हैं, डेटा लॉस प्रॉब्लम, इस तरह जो हैं ये आपने पढ़ लेनी है। जब आपने इसको पहले घर में एक दफ़ा आपने चला के देखना है। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स आपने किस तरह चलाना है, सिंपली आपने अपने ब्राउज़र में जाना है, मेक योर डेट शीट पे, मेक योर डेट शीट नाउ के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने टेक डेमो पे क्लिक करके फिर आपके बाद आपने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे अब मैंने सिंपली या आपने यहाँ पे जो चेक बॉक्स को चेक कर देना है, उसके बाद आपने स्टार्ट पेपर के क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप स्टार्ट पेपर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपकी पिक्चर्स लगी होगी, उसके साथ आपका वीडियो का आईडी होगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके लेफ़्ट साइड पे आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो होगा, उसके साथ उसका सब्जेक्ट का नेम लिखा होगा। फॉर एग्जांपल आपका सब्जेक्ट कोड है GCS 101, उसके आगे लिखा होगा जी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। यहाँ पे आपका टाइम लिखा होगा, आपने किसने टाइम पर लॉगिन किया है, और यहाँ पे आपका टाइम चल रहा होगा जो आपका रिमेनिंग टाइम है। यहाँ पे 49 मिनट्स रह गए हैं, ठीक है जी। इसके बाद आज ये क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 26। इसका क्या मतलब है जी, आपके टोटल क्वेश्चन जो है वो 26 हैं, और आपका करंटली जो क्वेश्चन ओपन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके अलावा इस साइड पे ये जो समरी है इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 1 से लेके 26 तक आपके क्वेश्चन हैं। इसमें आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इन एरोज़ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा हाइड हो चुका है जो मेरा समरी है। अगर इस पे मैं फिर क्लिक करूँगा तो ये समरी मेरी शो हो जाएगी। अगर कुछ क्वेश्चंस लेंथी होते हैं तो उनको आप इस तरह पकड़ के उसको यानी कि कंप्लीट कर सकते हैं नीचे। जैसे कि प्रोग्रामिंग के CS 201 के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो उनको आप इस तरह एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर आपने उसको ऐसे स्मॉल छोटा भी कर सकते हैं। तो सिंपली ये आपका इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपका यानी कि जितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन है वो लिखा होगा, उस पे लिए जितना टाइम है। ये नहीं है जी आपने 1 मिनट में ही इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। जैसा कि आपके घर में क्यूज़ वगैरह होते हैं उसमें आपको 90 सेकंड दिए जाते हैं एक क्वेश्चन के लिए। अगर 90 सेकंड में आप उसका आंसर लगाएं तो वो सेव हो जाता है, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होता। पेपर में आपने टोटल टाइम जितना दिया होता है उसी में अपने पेपर को अटैम्प्ट करना होता है। चाहे आप एक क्वेश्चन पे 20 मिनट लगाएं, चाहे आप एक क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड्स अटैम्प्ट करें, लेकिन आपने गिवन टाइम पीरियड में अपना पेपर आपका क्लोज हो जाएगा। चाहे आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, चाहे 6 किए हैं, चाहे 7 किए हैं, आपका जो 47 जो मिनट्स रह गए हैं, जब 47 मिनट्स पूरे होंगे तो मेरा पेपर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, चाहे मैंने अटैम्प्ट किया चाहे नहीं किया, ठीक है जी। इसके अलावा चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आपने इसको सिंपली स्टेटमेंट को पढ़ना है, इधर से रीड करना है। जैसा कि लिखे गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, सेफ्टी, फास्ट रिजल्ट। तो आपको जो क्वेश्चंस आपको बेहतर लगे, जो लगे कि आपका करेक्ट आंसर है, उसको आपने सिंपली ये जो सर्कल बना हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपने क्लिक बिल्कुल नहीं करना, आपने यहाँ पे क्लिक करना है सर्कल में। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ सके क्लियरली। तो जैसा कि ये देखें यहाँ पे ये सर्कल फिल हो गया है, अंदर छोटा सा डॉट बन गया है। इस तरह मैं ये ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये ऐसे हो गया। तो मुझे लगता है जी इसका बी आंसर है, तो मैं बी आंसर करके सिंपली ये जो सेव बटन है यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा क्वेश्चन सेव हो चुका है, और जैसे मैंने क्वेश्चन को सेव किया तो यहाँ पे ये देखें जी ये कलरफुल हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसका मतलब है ये हमने अटैम्प्ट कर लिया। अब सिंपली हम यहाँ से करेंगे जी नेक्स्ट पे, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक करके भी क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 ओपन हो चुका है, लेकिन हम यहाँ से भी मूव कर सकते हैं नेक्स्ट और प्रीवियस पे। जैसे कि मैं पहले पे जाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्वेश्चन नंबर
नंबर 1 पे क्लिक करूँगा यहाँ से, तो ये मैं पहले पे आ चुका हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव किया था यहाँ से, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 से मूव करता हूँ यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करके। नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ से भी क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव हो चुका है। इधर है जी डिवाइस यूज्ड इन स्टोर डाटा, तो ये है जी डिवाइसेस लिखी हुई हैं। तो मुझे लगता है जी इसका जो डी आंसर है वो करेक्ट है। सिंपली मैं इस पर क्लिक करके इसको सेव कर लूँगा, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी अटैम्प्ट हो चुका है, ये भी कलरफुल हो चुका है। नेक्स्ट मूव करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये परसेंटेज चल रही है भैया, आपके टोटल 26 क्वेश्चन है, तो उसमें से मैंने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं जिसकी परसेंटेज 8 बनती है, यानी कि 8% क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट कर लिए हैं। ठीक है, ये मार्क्स के हिसाब से नहीं है, ये क्वेश्चन के हिसाब से अभी इतने क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हुए हैं। तो जो क्वेश्चन होते हैं MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं उनके लिए 1 मिनट्स दिया होता है, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए 2 मिनट्स और 3 मिनट्स और 5 मिनट्स होते हैं। जैसा कि ये 2 मिनट्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसके लिए 4 मिनट्स का टाइम अलॉट होगा। और मैं कुछ निकालता हूँ, ये जैसा कि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये यहाँ के 6 मिनट्स दिए गए हैं, और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसके लिए 10 मिनट्स दिए वो होंगे, यानी कि 1 मार्क्स के 2 मिनट होते हैं आपके सब्जेक्टिव के लिए, और ऑब्जेक्टिव के लिए 1 मिनट एक के लिए दिया हुआ होता है। तो सिंपली ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। सिंपली हमने इसको कैसे फिल करना है, सिंपली हमने ये जो नीचे बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा सर्कल शो हो रहा है। हमने सिंपली यहाँ पे जो भी है इसकी टाइपिंग करनी है। अगर आप MS वर्ड पे टाइपिंग करना चाह रहे हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन पिछले सेमेस्टर में कुछ इश्यूज़ बने कि स्टूडेंट ने MS वर्ड से कॉपी करके इधर पेस्ट किया है, तो उनके मार्क्स नहीं लगे, ऐसा कुछ सुनने में आया था। लेकिन बेहतर यही है कि आप जो विचुअल यूनिवर्सिटी का ये जो एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर इसके अंदर ही टाइपिंग करें। ठीक है जी, तो मैंने सिंपली आंसर अपना लिख लिया, तो इसको सिंपली मैं सेव करूँगा। तो ये देखें जी हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी कलरफुल हो चुका है। ठीक है जी, अब आपको कोई क्वेश्चन आपको ना उसका कंफर्म पता नहीं है भी मेरा ये क्वेश्चन ठीक है या गलत है। तो फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चन नंबर 11 मैं ओपन करता हूँ, मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, मैंने फ़िलहाल माई कंप्यूटर लगा के इसको सेव कर दिया है, लेकिन मैं इसको फिर फ्लैग कर सकता हूँ। ठीक है जी, मैंने इसको फ्लैग कर लिया, तो ये मेरे पास इसका कलर और हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये ब्लू हो चुका है क्योंकि मैंने इसको फ्लैग कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं आखिर में इसको रिव्यू करना चाह रहा हूँ फ्लैग क्वेश्चन को, जैसे मैंने अब सारा पेपर फॉर एग्जांपल मैंने अटैम्प्ट कर लिया, अब मेरे पास जो फ्लैग क्वेश्चन होंगे मैं उनको देखूँगा। फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चन नंबर 11 मैंने फ्लैग किया था, सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, इस पर थोड़ी सा तवज्जो दूँगा, इसको ज़्यादा देखूँगा इसको। अगर मुझे यही क्वेश्चन ठीक लगा तो इसको फ्लैग पे क्लिक करके इसको अनफ्लैग कर लूँगा। तो इस तरह आप फ्लैग करके इसका जैसे आप फ्लैग पे बटन लेके जाएंगे तो इस पर लिखा हुआ जी फ्लैग ऑप्शन इज़ टू मार्क द अटैम्प्ट क्वेश्चन टू रिव्यू लेटर। आप इसको बाद में रिव्यू कर सकते हैं। अगर वैसे आपका क्वेश्चन ये सेव हो चुका है, ऐसा नहीं कि आपका सेव नहीं हुआ, आपका क्वेश्चन जो आपने आंसर लगाया वो सेव हो चुका है। अगर आपका पेपर क्लोज हो जाता है तो वो आपका आंसर एज इट इज़ सेव हो जाएगा। अगर आप इसको रिव्यू करना चाह रहे हैं तो ये ग्रीन सर्कल आपको शो कर रहा है, सॉरी ब्लू सर्कल ये जो 11 पे लगा हुआ है ये आपको शो कर रहा है, ये आपने फ्लैग किया है और आप इसको बाद में रिव्यू करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, इसके अलावा आपने लास्ट क्वेश्चन पे मूव करना है तो इसके लिए ये बटन है, फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है तो इसके लिए ये बटन है, नेक्स्ट के लिए ये है, प्रीवियस के लिए ये है। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके भी किसी भी क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। जैसा कि मैं चाह रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करूँ, तो मैं सिंपली 09 क्वेश्चन पे क्लिक कर दूँगा, तो ये मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव कर चुका हूँ। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूँगा। और इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने फॉलो करनी है। आपने ड्यूरिंग द पेपर बैक स्पेस प्रेस नहीं करना। जैसा कि आप ये MCQs कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने बैक स्पेस बिल्कुल प्रेस नहीं करना। हाँ, अगर आप क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको आप टाइप कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई गलती हो गई है तो वह आप बैक स्पेस से प्रेस करके उसको कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्यूज़ वगैरह करें तो आपने बैक स्पेस प्रेस नहीं करना। उसके अलावा आपने F5 का बटन शुरू में जब आपको इंस्ट्रक्टर बोलेंगे सिर्फ उसी वक्त प्रेस करना है, उसके बाद आपने प्रेस नहीं करना। और इसके अलावा जब आप लॉगिन कर रहे होंगे तो आपने लॉगिन पे सिंगल टाइम क्लिक करना है। अगर आपको लॉगिन हो रहा है तो ठीक है, अगर दोबारा पासवर्ड देके उसको लॉगिन करें। अगर 1-2 बार लॉगिन नहीं हो रहा तो फिर आप जो टीचर होंगे उनसे कांटेक्ट करेंगे जो लैब में आपका पेपर कंडक्ट करवा रहे होंगे, तो वो आपको सिस्टम से रिलीज़ करके दोबारा आपको लॉगिन करवाएंगे वहाँ से। ठीक है जी, अगर आपका 1-2 दफ़ा लॉगिन नहीं हो रहा तो फिर आपने अपने टीचर से कांटेक्ट करना है, सर मेरा लॉगिन नहीं हो रहा, तो फिर वो आपको उधर से रिलीज़ करेंगे, फिर कांटेक्ट यानी कि आपको लॉगिन करवा के देंगे। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स की मैथ है तो उनसे गुजारिश है कि वो मैथ टाइप पे लाजमी तौर पे टाइपिंग करके जाएं, ताकि जब आप वो पेपर में बैठे तो उनको मैथ टाइप की कुछ ना कुछ हो ना हो। ऐसा ना हो कि वो मैथ टाइप में
टाइपिंग करने बैठें उनको कुछ पता ही ना हो कि इसमें टाइपिंग होती कैसी है, उसको वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। न्यू स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि उसमें जो कुछ शॉर्टकट कीज़ यूज़ हो करके आप उसकी स्पीड तेज़ कर सकते हैं। अगर आप ने पहले टाइपिंग नहीं की हुई तो मैथ का पेपर बहुत मुश्किल है आपके लिए मैनेज करना। अगर आपने पहले से मैथ टाइप की प्रैक्टिस नहीं की हुई तो आप डेली तो मैथ टाइप की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 को हमारे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और आज 20 का दिन चला गया, कल 21 होगी, तो टोटल 10-11 दिन रह गए हैं। तो अगर आपने मैथ टाइप की यानी कि टाइपिंग नहीं है तो उसको टाइपिंग करें, और अगर आपकी वैसे भी टाइपिंग नहीं है यानी कि जो इंग्लिश टाइपिंग इतनी अच्छी नहीं है आपकी, तो वो भी करें। अगर आपकी 20-25 वर्ड पर मिनट स्पीड है तो वो सही है, एवरेज है, आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा इसलिए। लेकिन आप अगर बिल्कुल 1-2 फिंगर से टाइपिंग करते हैं स्लो तो फिर आप थोड़ी सी अपनी टाइपिंग को इम्प्रूव करें ताकि आप इजीली पेपर को गिवन टाइम में अटैम्प्ट कर सकें। जिन स्टूडेंट की स्पीड स्लो होती है उनका पेपर रह जाता है, जिसकी वजह से उनके कम मार्क्स आते हैं। जिन स्टूडेंट्स की मैथ टाइप की स्पीड स्लो होती है, जिनको मैथ टाइप में टाइप करना नहीं आता, उनके लिए भी यानी कि वो स्पीड स्लो होने की वजह से उनका भी पेपर अटैम्प्ट पूरा नहीं हो पाता। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, अपने टाइम को आपने मैनेज करना है। तो यहाँ से आपने सिंपली इसको अगर आपने पेपर कर लिया अपना तो आपने फ़िनिश पे क्लिक करना है। तो सिंपली जैसे हम फिनिश पे क्लिक करते हैं तो आई हैव रीड केयरफुली, आई स्टिल वांट टू फिनिश द टेस्ट, ठीक है जी। तो सिंपली हम फिनिश करेंगे। तो ये पूछा है क्या वाकई आप फिनिश करना चाह रहे हैं? अगर आपने एक दफ़ा फिनिश कर दिया दोबारा आप उसको पेपर को ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मैंने ओके कर दिया है, तो ये मेरा फिनिश हो गया, इधर थैंक यू लिखा हुआ आ गया। अब कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्वेश्चन होता है, सर मैं आखिरी क्वेश्चन टाइप कर रहा था और मैंने क्वेश्चन को सेव नहीं किया था और थैंक यू लिखा हुआ आ गया, क्या मेरा वो क्वेश्चन का आंसर सेव हुआ है कि नहीं हुआ? जहाँ तक आपने वो क्वेश्चन लिखा था वहाँ तक आपका वो क्वेश्चन सेव हो चुका है। जो आपका रह गया था वो रह गया। जो आपकी टाइपिंग की हुई होती है वो वहाँ पे सेव हो जाती है। और कुछ स्टूडेंट होते हैं, सर मेरा पेपर जो है वो टाइम ख़त्म हो गया था लेकिन फिर भी वो थैंक यू लिखा हुआ नहीं आया, वो पेपर वहीं पे स्टक हो गया, तो वो भी सेव हो जाता है। जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वहाँ पे वो उसको सर्वर से रिलीज़ करके उसको सेव कर देते हैं, उसको कोई इशू भी नहीं है। क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में कुछ स्टूडेंट का ये इशू आ रहा था, भाई उनका थैंक यू लिखा हुआ नहीं आया था, उनका पेपर फिनिश नहीं हो रहा था लेकिन वो टाइम ओवर हो गया था। जैसे टाइम ओवर होता है तो वो आपका पेपर बिल्कुल पीछे से बंद हो जाता है और सबमिट हो जाता है। अगर आपके पास थैंक यू लिखा हुआ नहीं भी आता तो फिर भी अपनी तसल्ली के लिए आप जो अपने टीचर हैं उनसे रब्ता करेंगे, उनसे वो बताएंगे सर ये मेरा पेपर क्लोज़ नहीं हो रहा, तो फिर वो आपको मज़ीद गाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपके जो क्वेश्चन होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो फिर आप सिंपली कमेंट करेंगे, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।